प्रद्युम्न। संबासुर नाम का राक्षस इन्हें पैदा होते ही चुरा कर लेकर चला गया था। नारद जी ने कहा सब भगवान कृष्ण का बेटा तुम्हें मारेगा, ये चुरा कर लेकर चला गया। आकाश मार्ग से जा रहा है, तलवार लेकर के प्रद्युम्न को मारना चाहा। नारद जी ने कहा बच्चे का वध कर रहे हैं, तुम्हारा दुनिया में बड़ा नाम, लोग क्या कहेंगे, बच्चे को मारा, सागर में फेंक दो, मछली खा जाएगी, पुण्य भी मिलेगा। अब सागर में प्रद्युम्न जी को फेंक दिया है। अब जिसे भगवान बचावे कौन मार सकता है। एक मछली बेचारी चारा के तलाश में थी, मुंह खोले, बड़ी सी मछली थी। अब मछली के पेट सीधा पेट में चले गए प्रद्युम्न जी। संबासुर घर चला आया। संबासुर देखो मौत को फेंक करके आया, मौत उसके घर पहुंच गई, वही मछली जाल में फंस गई, बड़ी सुंदर मछली थी। अब मछुआरों ने सोचा राजा को देंगे, पेट में प्रद्युम्न जी। मछली जब पहुंची तो रसोइया भानुमति देवी है, किचन में काम करती, ये कौन है, ये कामदेव की पत्नी रहती है, भोजन बनाने का काम करती है। प्रद्युम्न जी कामदेव है, भोले बाबा ने जलाया था ना, वरदान भी दिया था, द्वापर में तुझे तेरा पति मिलेगा प्रद्युम्न जी के रूप में। तो वही भानुमति, पता है यही आएंगे मछली के पेट में मेरे पति देव का, वहां भोजन बना रहे। मछली को जब फाड़ा तो बच्चा निकला, चुपके से लेकर घर चली गई है। समय बीता, बढ़िया बढ़िया औषधियों का उपचार किया है प्रद्युम्न जी, असमय बड़े हो गए, खान पान तगड़ा किया और संबासुर का उद्धार किया प्रद्युम्न जी ने। भगवान को पता चला है, भानुमति से भगवान ने प्रद्युम्न जी का विवाह करवाया है। विवाह करके गए, आप भगवान के खानदान में अनिरुद्ध जी उत्पन्न हुए। बाणासुर नाम का राक्षस है, इसकी बेटी का नाम उषा। उषा को सपना आया था, अनिरुद्ध जी को सपने में देख लिया। जब सब जागती है तो रोने लगी, सपने में ब्याह भी कर लिया था अनिरुद्ध जी से। सखी का नाम चित्रलेखा था, सहेली से कहने लगी मैं खाना पानी नहीं खाऊंगी, मैं मर जाऊंगी अगर मुझे सपने में जो दूल्हा देखा नहीं मिलेगा। चित्रलेखा ने कहा नाम बताओ, अभी खुजवाती हूँ। नाम नहीं पूछा, अच्छा पता बताओ, गली नंबर बताओ, मकान नंबर नहीं पूछा, ऐसे ही ब्याह कर लिया। आजकल यही तो हो रहा, फेसबुक व्हाट्सएप पर सब देख देख करके भागो भाग मचाएं। और जल्दी नहीं करनी चाहिए शादी ब्याह में, आफत आती है। बड़ों को छोड़ दो, बड़ों को सौंप दो। हमसे ज्यादा चिंता बड़ों को है। बच्चे आजकल सोचते हैं बड़ों को चिंता नहीं, बड़ों को ज्यादा चिंता, इस साल नहीं कर पाए अगले साल कर देंगे, अगले साल नहीं कर पाए अगले साल कर देंगे। तुम जब ज्यादा चिंता ना करो, बच्चों से निवेदन है खाली पढ़ाई पर ध्यान दो। और हम आपका परम सौभाग्य है, हम आप सबके बीच में प्रसिद्ध समाज सेवी और मेरे बड़े निकटस्थ हैं श्री जय कुमार जी के सुपुत्र जी पधारे हैं। मैं निवेदन करूंगा आप मंच पर पधारेंगे और हम आप ताली बजाकर स्वागत करेंगे। बालक का मनोबल को बढ़ाएं और पिता की तरह आप भी समाज की सेवा में लगे हुए सबका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हाँ, फिर से ताली बजाएंगे गणेश जी के लिए। हाँ, और सोनू भैया भी बड़े निकटस्थ हैं, भगवान को कृपा बनाए। ताली बजाते रहो, बालक का मनोबल बढ़ना चाहिए, आशीर्वाद खूब मिलना चाहिए, खूब आगे बढ़े और पिता से भी ज्यादा हम सबकी सेवा में लगे रहे। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान और मैं निवेदन करूंगा राहुल शर्मा जी से माल्यार्पण करके स्वागत धन्यवाद अतिथि का करेंगे। हम आपके बीच में जय कुमार जी के सुपुत्र जी पधारे हैं, भगवान खूब कृपा बनाए और मंच से यही आशीर्वाद है, खूब तरक्की करें, खूब आप सब समाज की सेवा में लगे रहे। बाल कृष्ण लाल की जय। भागवत भगवान की जय। चर्चा आगे बढ़ी, कहते हैं भगवान
द्वारिका में रह गए। चित्रलेखा ने चित्र बनाना शुरू किया है, जो नामी नामी थे उनका चित्र बनाना शुरू किया। जब द्वारिकाधीश का चित्र बनाया, उषा को संकोच लगा, हाँ ऐसे ही है, ये नहीं है। जब अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया और हमारे जय कुमार पूर्व पार्षद जी, आपकी तरफ से 1100 रुपए का दान आया, ताली बजाकर स्वागत धन्यवाद करेंगे। भगवान को कृपा बनाए और खूब तरक्की हो, खूब सेवा करते रहे समाज की। आप भक्त वत्सल भगवान की जय। चर्चा आगे बढ़ी, कहते हैं चित्रलेखा ने कहा अनिरुद्ध है ये, इन्हें नहीं पाओगी, ये द्वारिकाधीश के पुत्र हैं। उषा ने कहा तब तो मैं मर जाऊंगी। अब तो मायावी राक्षसी चित्रलेखा थी। आधी रात को सोते सोते पलंग समेत बेड समेत चित्रलेखा ने अनिरुद्ध को चुरा लिया, ला करके उषा के कमरे में रख दिया। मनपसंद दुल्हा मिल गया, महल में रमण कर रहे। एक दिन आवाज आ रही थी, गुप्तचरों ने सुन लिया, कहा बेटी के कमरे में कोई पुरुष है। बाणासुर ने आकर के पकड़ लिया है, अनिरुद्ध जी को बांध दिया। नारद जी ने जाकर के बताया, भगवान बड़ी भारी सेना लेकर आक्रमण कर देते हैं बाणासुर पर। तो बाणासुर के रक्षक भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर ने बाणासुर को 1000 भुजाएं दे रखी हैं, 1000 हाथ है बाणासुर को। और ऊपर से भगवान ने कहा तुझे कोई मारने आएगा तो पहले मैं लड़ूंगा। भगवान शंकर आगे त्रिशूल लेकर मिलते। द्वारिकाधीश ने कहा बाबा आप कहाँ? मेरे चेले को कोई मारने आया है, मैं रक्षा करने। भगवान ने कहा मैं ही तो आया हूँ, मेरे से लड़ोगे? भगवान शंकर ने कहा वचन दे रखा, लड़ना पड़ेगा। घमासान युद्ध हुआ, भगवान शंकर हार ही नहीं रहे, द्वारिकाधीश ठीक से मार भी नहीं रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा ऐसे युद्ध नहीं जीत पाओगे, अपने बच्चे को छुड़ा नहीं पाओगे। भोले बाबा ने एक बाण दिया है भगवान कृष्ण को, क्या नाम है बाण का? जृंभणास्त्र। मुझ पर चला दो, मैं मरूंगा नहीं, मुझे आलस्य आ जाएगा, मैं गिर जाऊंगा। जृंभणास्त्र जब जिस पर चलता उसे जम्हाई आने लग जाती, आलस्य आ जाता है। भगवान शंकर पर बाण चला दिया, भगवान शंकर गिर गए, उठ नहीं पा रहे हैं। अब भगवान द्वारिकाधीश के सामने बाणासुर आता, भगवान ने चक्र छोड़ दिया, भुजाएं कट कट करके आसमान में उड़ती नजर आ रही। जब 2 भुजाएं बची, भगवान शंकर जैसे तैसे उठते हैं, दौड़ पड़ते, छोड़ दो, 2 हाथ तो रहने दो, अभी जोड़ेगा, जब काट दोगे तो क्या जोड़ेगा बेचारा। भगवान ने चक्र को बुलाया, 2 हाथ रह गया। बाणासुर ने भगवान की स्तुति की है और वहीं उषा अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर ने संपन्न करवाया। भगवान विदाई लेकर के आते हैं। हर पत्नी के यहाँ 10 बेटा 1 बेटी उत्पन्न होते हैं। ऐसे भगवान का परिवार बढ़ता चला जा रहा है। आगे सुदामा जी की कथा आती है, हम कथा की विधि से ही श्रवण करेंगे। अब सुदामा जी का नाम नहीं दिया गया है, खाली लिखा है कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। 5 मिनट का और टाइम देंगे, उसके बाद आरती प्रसाद लेकर प्रस्थान करना है। कल सुबह 9 बजे हवन का कार्यक्रम, आहुति जरूर डालेंगे। सामग्री आप ला सकते हैं, घी ला सकते हैं, यहाँ व्यवस्था मिलेगी। यहाँ भी जो न लाए यहाँ मिल जाएगी व्यवस्था। जोड़े से आ सकते जोड़े से आएंगे। और आहुति जरूर प्रदान करनी है। भागवत जी में सुदामा जी का नाम नहीं लिखा है, कृष्णस्यासी सखा कश्चित, एक कोई मित्र थे भगवान। बाकी संतों ने भक्तों ने नाम दिया सुदामा। इसका कई अर्थ होता। सु माने सुंदर, दाम माने रस्सी, वो सुंदर रस्सी जिसमें भगवान बंध जाए उसे सुदामा कहते। दूसरा अर्थ सु माने सुंदर, दाम माने धन, सुंदर धन जिससे भगवान को हम खरीद ले। भगवान को खरीद पाएंगे? ये बिक रहे हैं, हम खरीद लेंगे। मीराबाई ने कहा मैंने खरीदा है, तुम डर रहे हो। मैंने लीनो गोविंदा मोल, मैंने लीनो गोविंदा मोल, मैंने लीनो गोविंदा मोल, मैंने लीनो गोविंदा मोल, मैंने लीनो गोविंदा मोल।
मैंने लीनो गोविंदा मोह, मैंने लीनो गोविंदा मोह, मैंने लीनो गोविंदा। कोई कहे सस्ता कोई कहे महंगा, कोई कहे सस्ता कोई कहे महंगा, कोई कहे सस्ता कोई कहे महंगा, कोई कहे सस्ता कोई कहे महंगा। ये तो आवत प्रेम के बोल, मोहिनी मैंने लीनो गोविंदा मोह, मैंने लीजा गोविंदा मोह, माई जी मैंने लीजा गोविंदा मोह। राधे कोई कहे हल्का कोई कहे भारी, कोई कहे हल्का कोई कहे भारी, कोई कहे हल्का कोई कहे भारी, कोई कहे हल्का कोई कहे भारी। मैंने लीनो चाहे हल्का हो चाहे भारी, मैंने बराबर खरीदा है। मैंने लीनो तराजू तोल मायरी, मैंने लीनो गोविंदा मोह, मैंने लीनो गोविंदा मोह, माई मैंने लीजो गोविंदा मोह, मैंने लीजो गोविंदा मोह, माई जी मैंने लीजो गोविंदा मोह। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर जी गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मैंने लीनो बदनता ढोल मायरी, मैंने लीनो गोविंदा मोह, गोविंदा मोह, माई जी मैंने लीजो गोविंदा मोह, लीनो गोविंदा मायरी, मैंने लीनो गोविंदा। सुदामा जी की चर्चा हम आप सुनेंगे। सुदामा जी बहुत संतुष्ट ब्राह्मण हैं। अभी ब्राह्मण की चर्चा आ जाए तुरंत हम लोग जान जाएंगे दीनहीन गरीब दरिद्र ब्राह्मण, यही तो जानेंगे। ब्राह्मण दो हुए, ब्राह्मण तीन हुए, तीनों डेंजर हुए, अपने अपने कला में माहिर। पहले परशुराम जी फरसा वाले ब्राह्मण, दूसरा रावण, तीसरे सुदामा जी। लेकिन अभी कहते दीनहीन ब्राह्मण, समझ जाएंगे सुदामा। सुदामा जैसा धनी कोई है? सबसे बड़ा धन क्या है? गो धन, गज धन, वाज धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। जिसके अंदर संतुष्टि संतोष है वही सबसे धनी है। लालची आदमी धनी होता है, मिल जाए इसका मतलब आप गरीब है तभी तो मिलने के चक्कर में ये मिल जाए वो मिल जाए। जिसको कुछ नहीं चाहिए समझ लो भंडार भर गया है। सुदामा कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। इनका नियम है भिक्षा मांगने जाते 5 घर। कितना? आजकल भिखारी घूमते पूरे शहर में भीख मांगेंगे, शाम को ठेके पर दारू पीते मिलेंगे। बदनाम कौन होता है? कोई ब्राह्मण होगा भीख मांग रहा, दारू पी रहा, कोई साधु होगा। ये सब नकली है। आधार कार्ड देखोगे आधे मुसलमान दिखेंगे, जो रोहिंग्या सब बाबा बने घूम रहे। कोई काशी मथुरा अयोध्या से भीख मांगने आया आपके घर साधु? आया? नहीं आया ना। कोई पंडित ब्राह्मण मंदिर का शास्त्री आपके घर भीख मांगने आया? नहीं आया ना। अब तक आएगा तो दे देना, लेकिन आया नहीं होगा। ये सब नकली है। चलो भी किसी को दे देंगे हम, चल जाएगा, लेकिन दान ब्राह्मण को जान करके देना, गुरु को नहीं तो दान लगता नहीं है।
चर्चा आगे बढ़ी। सुदामा जी 5 घर भिक्षा मांगते, कई बार 5 दे देते, कई बार 5 मना कर देते। इनको कई दिन हो गया कुछ नहीं मिला। अब आप कुछ कमाओ चाहे ना कमाओ, बच्चों को रोज भोजन पानी चाहे नाश्ता चाहिए, बच्चे रो रहे भूख से तड़प रहे हैं। सुदामा जी रोने लग जाते हैं। रोते रोते जब देखते बच्चे व्यथित हैं तब भगवान की मित्रता की कहानी सुनाने लग जाते हैं। भगवान हमारे मित्र हैं, किसी तरह से बच्चों की भूख मिटे। अब पत्नी का नाम सुशीला है, बेचारी बड़ी टेंशन में। जब भगवान की कहानी सुनाते सुशीला एक दिन किनारे ले जाकर कहती, भगवान मित्र हैं, कभी उनसे कुछ कहो। सुदामा जी ने कहा, मैं नहीं कहूँगा, ब्राह्मण को संतुष्ट होना चाहिए, असंतुष्टा द्विजा नष्टा। अगर ब्राह्मण लालची नहीं है, श्राप दे देगा लग जाएगा, आशीर्वाद दे देगा लग जाएगा। असंतुष्टा द्विजा नष्टा। अब क्या हुआ, पत्नी ने बार बार जिद करी है। सुदामा जी ने कहा, मैं मांगने नहीं जाऊंगा। सुदामा जी को जब भोजन नहीं मिलता है, बच्चों को भोजन नहीं दे पाते हैं, तो भी भगवान को क्या कहते, आपका धन्यवाद है, सबके यहाँ महीने में 2 एकादशी आती, आपकी कृपा से मेरे यहाँ रोज एकादशी रहती, मैं धन्य हो गया। दुख में भी कृपा का अनुभव जो करे वही तो भक्त है। आज क्या हुआ, सुशीला जी ने जिद की, मांगने नहीं जाना है, मिलने तो चले जाओ, बहुत पुरानी बात कथा सुनाते, कुछ नया करके चले आओ, तब कहानी सुनाना। सुदामा जी रोने लगी, मिलने तो जाऊंगा लेकिन बड़ा हूं, कुछ उपहार लेकर जाना पड़ेगा। सुशीला जी 4 घर से 4 मुट्ठी चावल, चाहती तो एक घर से ही कह देती द्वारिका जा रहे हैं, आएंगे तब दे दूंगी। 4 घर से चावल मांगा, कारण क्या है, द्वारिकाधीश जब देखेंगे तो समझ जाएंगे, जिसके घर में एक तरह का चावल नहीं है, 4 घर से मांगा, वो कितना अमीर होगा, देना चाहिए, बिना मांगे दे देंगे। स्त्रियां कई बहुत चतुर होती। सुशीला जी ने पोटली में बांध करके सुदामा जी को दे दिया है चावल। सुदामा जी चल पड़ते, खड़ाऊ भी नहीं है, एक ही धोती पता नहीं कब की फटी फटी है, जोड़ जोड़ करके कमर में लपेट रखा, कंधे पर रख रखा है। आगे बढ़ते जा रहे हैं। सुदामापुरी से द्वारिकापुरी की यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। मन में हुलास है, मैं गोविंद का दर्शन करूंगा। सोचते जा रहे हैं, मैं मिलूंगा कैसे, वो पहचानेंगे कि नहीं पहचान, बहुत पुरानी बात हो गई है। वो द्वारिकाधीश त्रैलोक्य के राजा, मैं गरीब दीनहीन निरीह ब्राह्मण, क्या मुझे अपनाएंगे? पांव में कांटे चुभ रहे हैं। पहले पथरीला पथरीला कांटेदार रास्ता होता था, लेकिन यात्रा बंद नहीं। भक्ति का रास्ता कठिन है। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। मथुरा नगरी, गोकुल उठे मथुरा नगरी, मथुरा नगरी, मथुरा नगरी, मथुरा नगरी, मथुरा नगरी, गोकुल मथुरा नगरी, गोकुल उठे मथुरा नगरी,
बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। सुदामा जी भगवान के धाम की यात्रा कर रहे, पहुंच जाते हैं। गरुड़ जी बीच में बेहोश हो गए थे। गरुड़ जी को भगवान ने भेजा, उठाकर सीधा महल के दरवाजे पर उतार दिया। आंख खुली तो महल दिखा। द्वारपालों से पूछने लगे, भैया नगरी कौन सी? द्वारपालों ने कहा द्वारिकापुरी है। द्वारिका? इतनी जल्दी कैसे आ गया? अब ये बेहोश होकर गिर गए थे बगीचे में। गरुड़ जी ले आए, होश में आए तो महल सामने, चकाचौंध में, आश्चर्य में पड़ गए। कौन सी द्वारिका है? द्वारिकाधीश वाली? हाँ महाराज वही द्वारिका। उनका महल, उनका पता बताओ। द्वारपालों ने कहा यही तो है। भगवान इंतजार में बैठे हैं। द्वारपालों ने, कई लोग कहते धक्का दिया, ये किया वो किया, अपना अपना तरीका है। भगवान के यहाँ दीनहीन ही आते हैं, जग के ठुकराए ही यहाँ आते हैं। द्वारपालों ने धक्का नहीं दिया है, पूछा है कौन है आप? सुदामा नाम बताया है। महल में जाकर बता दो भगवान कृष्ण हमारे मित्र हैं, हम बाल सखा हैं। भगवान इंतजार में है, कोई तो बता दे। बैठे हैं, द्वारपाल पहुंचे हैं। भगवान ने कहा क्या हुआ? कोई ब्राह्मण गरीब साहब से मिलने आया है। कुछ नाम बताया, कुछ पहचान बताई। हाँ महाराज, जर्जर शरीर हो गया है, लगता है कई दिनों से बेचारा भूखा है। नरोत्तम दास जी हुए हैं, बहुत सुंदर कवि, इन्होंने चर्चा की है। धोती फटी सी लटी दुपटी, पाँव में खड़ाऊं भी नहीं, खून निकल रहा, नाखून फट गए, कांटे चुभ गए। भगवान ने कहा क्या नाम? जैसे सुदामा कहा भगवान दौड़ने लग जाते। महल बहुत बड़ा भगवान का ना, भगवान को ऐसा दौड़ता आज तक किसी ने नहीं देखा। बलराम जी ने कहा जब काल यमन ने खदेड़ा तब भी तू इतनी स्पीड में नहीं भागा, जरासंध को मैदान छोड़कर भागा तब भी इतनी जोर नहीं भागा, रणछोड़ राय बने तब भी इतनी जोर नहीं भागे। कारण सब भागने लगे पीछे पीछे, दास दासी नौकर चाकर महारानियां। भगवान दौड़ पड़े, दरवाजे पर पहुंचे। सुदामा जी ने सोचा नहीं आएंगे, देर हो गई, लौट पड़े थे। भगवान बीच बाजार में सुदामा को पुकारते हुए जा रहे हैं, सबके सब निहार रहे।
कौन भाग्यशाली है जिसे भगवान पुकार गए, नंगे पांव दौड़ रहे हैं जिसके लिए। सुदामा जी को पकड़ते हैं, लिपट गए गले से, बहुत रोए हैं भगवान। भक्त और भगवान के मिलन को संतों ने दर्शाया है। विवाह करके आते हैं, बावले हो गए भगवान। मित्र मिला बहुत दिन बाद, बोलना कुछ चाहते, निकलता कुछ, अपने आसन पर बिठाया, स्वयं चरणों में बैठ गए। ब्राह्मणों के प्रति क्या आदर है भगवान से सीखना। चरणों में बैठे हैं, रुक्मिणी जी निहार रही, कौन है ये, इतना प्रेम इनसे। आश्चर्य में सब पड़े हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा पानी ले आओ। पानी लेने गई है, अब खोज रही है कोई सोने की परात सी मिल जाए, लेकर आऊं। तब तक सुदामा जी का पांव अपने हाथ में रख लेते हैं भगवान। नाखून सब फट गए, पांव में कांटे चुभे, कंकरी चुभे हुए हैं। भगवान ने रो रो करके सुदामा जी का पांव धो दिया। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो। रुक्मिणी जी कब तक पानी लेकर आ गई, भगवान को कहती बेसुध है, भगवान रोए जा रहे। आंसुओं से चरण प्रक्षालित कर दिया है सुदामा का। सब आश्चर्य में है, कोई संत है जो भगवान को ज्यादा प्यारा है। समय बीता है, भगवान ने प्रणाम किया। अब तो बड़ी पत्नी से कहा तुम भी प्रणाम करो। रुक्मिणी जी भगवान से पूछते कौन है ये। अर्धांगिनी आशीर्वाद, सुदामा जी ने ढेर सारा आशीर्वाद दिया। तब तक दूसरी जामवती जी आ गई, कौन है ये। आशीर्वाद दो। सत्यभामा जी आ गई, ये कौन है। पूरे मोहल्ले की महिलाओं को इकट्ठा कर लिया, नहीं महाराज सब अपने आशीर्वाद दो। तब तक 1000-2000 ने पांव छू लिया, ये सब कौन है। अब ना पूछो, नहीं डांटोगे आप, सब पत्नियां ही हैं, कितनी हैं। आशीर्वाद देते देते थक जाओगे। 4-6 हजार को अब सौभाग्यवती बहु 4-6 हजार बार कहो, देखो बेहोश हो जाओगे। 4 दिन हो गया भोजन नहीं किया है, पानी नहीं पिया, अब लगा दिया अखंड जप करने में, सौभाग्यवती बहु, सौभाग्यवती बहु। 5-6 हजार निकल गई प्रणाम करके, तब एक आध बार निकलता सौभाग्यवती हो। सुदामा जी को चक्कर आ गया, भगवान ने जल छिड़का है, होश में आए सुदामा जी, भैया इतना आशीर्वाद नहीं दे पाऊंगा, एक काम करो तुम प्रणाम कर लो, हम आशीर्वाद सबको इकट्ठा ही दे देंगे तुम्हें। इतना ब्याह कैसे कर लिया महाराज, अब ना पूछो, हो गया बस आपका आशीर्वाद, ब्राह्मणों का आशीर्वाद रहा, हो गया। सुदामा जी ने भगवान का ऐश्वर्य देखा, चावल की पोटली छुपा ली, बगल में दबा लिया, दुबले से थे ही बगल में, काक में गड्ढा ज्यादा हो ही गया था, दबा लिया पोटली उसी। भगवान कहते हैं आपने क्या हुआ, हाँ कई बच्चे हैं, भाभी तुम्हें बहुत याद करती, क्या दिया मेरे लिए। भगवान को तो सब पता है ना, सुदामा जी नहीं देते, कुछ नहीं दिया, मैं चला आया, इधर ही आया था, सोचा आपसे मिलता चलो। अब सीना झपटी में चावल की पोटली गिर गई, कपड़ा कमजोर था, फट गया, चावल धरती पे बिखर जाता है। त्रैलोक्य के मालिक धरती पर बैठ जाते हैं और चावल उठा उठा करके खाने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं। एक मुट्ठी खाया है, फपक करके रो पड़ते द्वारिकाधीश, दूसरी मुट्ठी चावल की खाई है, रोए जा रहे हैं, तीसरी मुट्ठी उठाई, रुक्मिणी जी दौड़ करके पकड़ लेती हैं, क्या कर रहे हैं आप। भगवान ने कहा रुक्मिणी हाथ छोड़ दो, आज मैं सुदामा बन जाऊंगा, इन्हें द्वारिकाधीश बनाकर तब मानूंगा, सब दे दूंगा, मैं इनकी जगह हो जाऊंगा। रुक्मिणी जी ने कहा प्रसाद हम लोगों को भी तो चाहिए। बटोरती है कि दाना समेट लिया, रुक्मिणी जी ने झोली में रख लिया है, बाद में हम लोग बंटवारा करके खाएंगे। सुदामा जी को नया नया वस्त्राभूषण धारण करवाया, समय बीता है। सुदामा जी जब विदाई लेकर निकले, फिर वही फटी वाली धोती धुलवा करके भगवान ने दे दी। सुदामा जी कुछ मांगने नहीं आए थे ना, सुदामा जी को दर्शन मिला, सुदामा जी को क्या चाहिए, प्रसन्न है, चल पड़े, अपने परमात्मा का दर्शन मिला। जब पहुंचते हैं सुदामा जी अपनी नगरी में,
सूरदास जी ने लिखा है, अरे अपना मोबाइल देना, मोबाइल देना चला झोपड़ी जल्दी दो, जल्दी दो। बना हुआ। ब्राह्मण दो ये हुए, एक रावण एक सुदामा। फोन वाले बहुत रावण सोने के महल में रहता, सुदामा झोपड़ी में रहता। सोने का महल जलकर राख हो गया है और उसकी झोपड़ी महल बन गई है। अपना आचरण अच्छा रखो, काम बनेगा। सुदामा मंदिर देख डरे, महल देख करके डर गए, ये किसका महल है? लौट पड़े, लगता किसी राजा ने कब्जा कर लिया है। आप सुदामा जी की पत्नी सुशीला जी खा पी के तब तक मोटी तगड़ी हो गई, पहचान में नहीं आ रही। बच्चे भी नया नया कपड़ा पहनकर पहचान प्रोग्राम वाला है। दौड़ती हुई आई, आप अंदर चलो, आपको बुलाया है। अंदर गए, अब सुशीला दौड़कर पांव पकड़ती है। सुदामा जी ने कहा, देवी आप कौन है? सुशीला ने कहा, मैं आपकी पत्नी सुशीला। सारी कहानी बताते बताते सुशीला जी रोने लग जाती है। हम अभागे निकले, हम धन के लालच में थे, आप भगवान के लालच में थे। आपको भगवान मिल गए, हमें धन मिला लेकिन भगवान नहीं मिले। भक्त और